का आज बता रहे हैं चेतना में पॉजिटिविटी। म्यूट कर लो। चेतना में सहजता। मैंने सुना है एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति फूलों का गुलदस्ता लेकर आया। उसने राजा से कहा, इस गुलदस्ते को मैंने 10 साल तक मेहनत करके बनाया है और ये नायाब तोहफा आपको समर्पित करना चाहता हूँ। इसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। राजा ने गुलदस्ते को देखा और सोचा कि ऐसा गुलदस गुलदस्ते को देखा और सोचा कि ऐसा कौन सा तोहफा 10 साल की मेहनत से बना है। राजा ने न जाने क्या सोचा, गुलदस्ते को उठाया और जमीन पर दे मारा। कांच का फूलदान चकनाचूर हो गया। जो व्यक्ति गुलदस्ता लेकर आया था गुस्से से भर गया कि आपने इतना बेशकीमती तोहफा एक झटके में तोड़ डाला। राजा हंसा और कहा, मैं ऐसा गुलदस्ता नहीं चाहता जो एक ही झटके में टूट जाए। मैं ऐसा गुलदस्ता नहीं चाहता जो एक ही झटके में टूट जाए। ये कहते हुए राजा ने अपने सामने रखा दूसरा गुलदान मंगाया और जमीन पर दे मारा। लेकिन टन की आवाज करता हुआ फूलदान लुढ़क गया। पीतल का था तो टूटा नहीं। राजा ने पूछा, क्या फूलदान टूटा? व्यक्ति ने कहा, नहीं। कुछ समझे? मैं तुमसे ऐसे फूलदान चाहता हूँ जिसे कोई भी न तोड़ पाए। अरे, वह कैसा फूलदान और कैसे संबंध जो छोटी सी चोट और छोटे से झटके से टूट जाए। ये बढ़िया बात है। ऐसे फूलदान को आज ही टूट जाना चाहिए। जो व्यक्ति एक छोटे से झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह आने वाले बड़े झटकों को कैसे बर्दाश्त करेगा। व्यक्ति के जो मूल्य एक झटके में टूट जाएं, उन्हें टूट ही जाना चाहिए। जो भक्त भगवान को हर समय याद करता था पर भगवान ने उसे झटका दे दिया और झटका मिलते ही वह भगवान को कोसने लगा, तो मैं कहूँगा उसे एक और झटका मिल ही जाना चाहिए कि वह आज ही टूट जाए। नहीं तो उस हमेशा उसके उलाहने सुनने पड़ेंगे। व्यक्ति की मजबूती, पॉजिटिविटी ऐसी हो कि 2 4 10 20 झटकों में भी वह हिल न पाए। छोटे मोटे भूकंप तो आते रहते हैं। ऐसी भी क्या बिल्डिंग बनाई, हल्का सा भूकंप का झटका बर्दाश्त न हो पाया और बिल्डिंग गिर गई। बाप बेटे जब अलग होते हैं तो बाप बहुत अफसोस करता है कि मेरा बेटा चला गया, मेरी बहू चली गई।
लेकिन कभी ये न सोचेगा कि मैंने जो संस्कार दिए वो ही इतने कमजोर थे कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। उसके लिए हम माता पिता कम कीमती हो गए, पत्नी ज्यादा कीमती हो गई। मैं तो चाहता हूँ कि पेड़ को झिंझोड़ ही दिया जाना चाहिए कि जिन पत्तों को गिरना है वे आज ही गिर जाएं। कच्चे पत्ते क्या काम के। सकारात्मकता हमारा मेरुदंड है और मेरुदंड ही होना चाहिए। कोई दूसरा तो गलत व्यवहार करेगा ही। अरे जब महावीर के कानों में कीलें ठुक सकती हैं, जीसस को जीसस को सलीब पर चढ़ाया जा सकता है, सुकरात को विषपान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, मंसूर के पांव काटे जा सकते हैं, तो हम सामान्य लोगों से तो हम सामान्य से लोगों की क्या बिसात। कुछ भी हो सकता है। हमने सुना है जीसस कहते थे, कोई तुम्हारे गाल पर एक चांटा मार दे तो दूसरा गाल भी सामने कर देना। अरे एक कड़वी बात भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती तो दूसरा गाल क्या तुम सामने करोगे। मुश्किल है। तो आगे की बात कैसे सधेगी। पहले हम बादाम नहीं खाते थे। हम एक घर में थे, वहां एक सज्जन ने कहा, बादाम लीजिए। मैंने कहा, बादाम बहुत गर्म करते हैं, मुझे अनुकूल नहीं होते। उस व्यक्ति ने मुझे जीवन भर के लिए रोशनी दे दी। कहा, जी साहब, आप और मना कर रहे हैं। अरे मीरा बाई तो प्रभु के नाम पर दिए गए जहर को भी प्रसाद मानकर पी गई, और आप बादाम भी नहीं खा सकते। मैंने कहा, अब तो डाल ही दीजिए, खा लूंगा। अब जो आ जाएगा सब स्वीकार करूंगा। हमने सोचा, मैं भी जो खाता हूँ उसे प्रभु का प्रसाद मानकर ही खाता हूँ। तो क्या यह और क्या वह, सर्वे भूमि गोपाल की, सारी धरती भगवान की, क्या मेरा क्या तेरा देश। हर भोजन प्रभु का प्रसाद, क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल, सबका आनंद लो। इतना ही लेते हैं।